अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, शमाई स्पीड न्यूज़ में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल नसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज के अहम खबरों पर एक नज़र। सऊदी अरब हुकूमत की जानिब से अब सऊदी अरब में मुक़ीम गैर मुल्की अफराद को अपने नाम से किसी भी तरह के कारोबार की नहीं इजाज़त। जो भी हुकूमत की इजाज़त के बगैर कारोबार करेंगे तो उसे माना जाएगा संगीन जुर्म। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने सुनाया फैसला। 23 सितंबर को सऊदी अरब का होगा कौमी दिन। इसी दिन की मुनासिबत में उस दिन की खुशी के मौके पर हरमैन रेलवे की जानिब से जिद्दा से हरम शरीफ के लिए रेल का किराया रखा सिर्फ 9 रियाल। कौमी दिन की खुशी में अवाम को लुत्फ़ अंदोज़ होने की अपील। बरकत वाली मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पर अल्लाह ताला की जानिब से एक और नियामतों का खजाना हुआ दरियाफ्त। मदीना मुनव्वरा रीजन के अब अर्रहा में जियोलॉजिकल की रिपोर्ट के मुताबिक इस इलाके में भारी पैमाने पर असली सोने और तांबे की कानी हुई दरियाफ्त, जिससे मुल्क को होगा जबरदस्त फायदा। उज़्बेकिस्तान के तारीखी शहर समरकंद में शंघाई ताउन तंजीम का 22वां इजलास का हो गया आगाज। उज़्बेकिस्तान के सदर इस इजलास की कर रहे हैं मेज़बानी। इस इजलास में तुर्की, कजाकिस्तान, मिस्र, चीन, भारत, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान के अलावा कई ममालिक ने की शिरकत। उर्दून में 3 कबल एक इमारत हुई थी मुनहदिम, जिसकी वजह से भारी पैमाने पर हुआ जानी और माली नुकसान। इस इमारत के मलबे के नीचे से अभी तक भी फंसे हुए नाशों को निकालने का सिलसिला है जारी। इस इमारत के नीचे दब जाने की वजह से मरने वालों की तादाद हो गई 13। बरतानिया की मलिका दुआ एलिज़ाबेथ के गुजर जाने के बाद उनके शाही ओहदे की कुर्सी पर फायज होने वाले इनके शौहर चार्ल्स वोम को सऊदी अरब शाह सलमान की जानिब से टेलीफोन पर दी गई मुबारकबाद। दोनों मुल्कों के दरमियान हमेशा की तरह बेहतर ताल्लुकात कायम रहने पर इत्मीनान का किया इजहार। पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल के बाद वबाई अमराज में बेतहाशा इजाफा। इसी को देखते हुए कुछ दवाइयाँ फरोख्त करने वाली कंपनियों ने बुखार कम करने वाली अहम गोली पैनाडोल को कर लिया जखीरा। मार्केट के किसी भी मेडिकल पर दस्तयाब न होने की वजह से कीमतें हो गई महंगी। पुलिस ने एक कंपनी से 2.5 लाख पैनाडोल की गोलियां भी कर ली बरामद। बहरीन में भी अब मंकी पॉक्स की वजह से शुरू हो गया खौफ। बहरीन में भी मंकी पॉक्स का पहला केस आया सामने। बहरीन के वज़ीर सेहत ने की वजाहत, अवाम को एहतियात बरतने और ज्यादा खौफ न खाने की अपील। पाकिस्तान में तैयार होने वाला रूह अफ़ज़ा शरबत पर भी अब भारत ने लगाई रोक। अमेज़ॉन कंपनी पर भारत दिल्ली की अदालत ने कंपनी को फौरन अपनी फरोख्त वाली लिस्ट से पाकिस्तान का रूह अफ़ज़ा शरबत हटा देने का दिया हुक्म। यूक्रेन के सदर को लगी एक बड़ी फिक्र। यूक्रेन के मकाम से बड़े पैमाने पर एक इज्तिमाई खबर हुई दरियाफ्त। इस खबर से तकरीबन 440 से जायद नाशे हुई बरामद। ये मंजर देखने के बाद यूक्रेन ने रूस को जंगी जराइम का मुर्तकिब दिया करार। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का नहीं रहा कोई खुशी का ठिकाना। उज़्बेकिस्तान में जारी इजलास के मौके पर तुर्की सदर रजब तय्यिप एर्दोगान से भी की मुलाकात। दोनों के दरमियान काफी देर तक जारी रही मीटिंग। इस मुलाकात के दौरान अहम मामलात पर हुआ तबादला ख्याल। योगी हुकूमत की जानिब से दीनी मदारिस को अलकायदा नेटवर्क से जुड़े रहने का इल्ज़ाम आयद करते हुए योगी सरकार की जानिब से सर्वे का सिलसिला है जारी। दूसरी जानिब बड़े बड़े उलमा दानिशवरान की सिर्फ बयानबाजी का भी दौर। सर्वे के खिलाफ कोई इक़दामात नहीं। मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने भी मदारिस के सर्वे से ना घबराने की जिम्मेदारान से की अपील। भारत के 8 रियासतों में गायों को लुम्पी बीमारी होने की वजह से अब तक 70,000 के करीब गाय हो गए हलाक। गौ माता के नाम पर बेगुनाह मुसलमानों को हलाक करने वाले अफराद गए अब कहाँ। गौ माता के इलाज के वक्त गौ रक्षक हो गए अंधे। अब आफत समावी का कहर उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ में है जारी। लखनऊ में तेज धुआंधार बारिश का सिलसिला जारी रहने की वजह से आम जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर। दूसरी जानिब लखनऊ के एक इलाके में जेर तामीर दीवार गिर जाने की वजह से नीचे दबकर एक ही खानदान के 9 अफराद हो गए हलाक। लगातार बारिश की वजह से पेश आया हादसा। गुज़िश्ता रोज लखीमपुर इलाके में 2 नाबालिग बहनों की नाशे दरख्त से लटकी हुई दस्तयाब, जिसे पोस्टमार्टम के बाद इस्मत रेजी करने का और गला दबाकर कत्ल करने का मामला आया सामने। पुलिस इस सिलसिले में 6 अफराद को कर लिया गिरफ्तार। अब बीजेपी के इशारों पर एसीबी की कार्रवाइयां हुई तेज। आम आदमी पार्टी के नायब वजीर आला के बाद रुकन असम्बली अमानुल्लाह खान के कई ठिकानों पर एसीबी ने की छापेमार कार्रवाई। 12 लाख रुपए नकद रकम की हुई बरामद। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी ने बदनाम फिजाई कंपनी एयर इंडिया को खरीदने के बाद उसे बेहतर बनाने की कोशिश में मसरूफ। बदनाम एयर इंडिया के नाम को टाटा ग्रुप तब्दील करने का कर दिया ऐलान। अब एयर इंडिया का नाम तब्दील होकर हो जाएगा विहान। और भी मजीद इक़दामात करने का टाटा ग्रुप ने किया ऐलान। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से आज कौमी एकजहती के मौके पर मीरालम के पास बड़े पैमाने पर मुनक्किद हुआ तिरंगा बाइक रैली। हजारों सरों का समंदर तिरंगा बाइक रैली में मौजूद। हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस बाइक रैली की क़ियादत। इस रैली में अरकान असम्बली, कौंसलर, लीडरान के अलावा हजारों मुहिब्बान मजलिस ने की शिरकत। बाद असदुद्दीन ओवैसी ने लहराया कौमी परचम।
17 ستمبر کو تلنگانہ اور حیدرآباد قومی یکجہتی کے دن کے موقع پر حکومت تلنگانہ کی جانب سے کل تمام سرکاری دفاتر اور تمام تعلیمی اداروں کو عام تعطیل دینے کا کر دیا اعلان۔ چیف سیکرٹری سومیش کمار نے جاری کر دیا اعلامیہ۔ چلکل گڑا پولیس نے شک کی بنیاد پر ایک شخص کو کر لیا گرفتار۔ تحقیقات کے دوران حراست میں لیا گیا شخص نکلا بڑا چالاک سارق، تقریباً 10 لاکھ روپے مالیتی 2 پہیوں کی مختلف گاڑیاں بھی کر لی اس کے قبضے سے برآمد۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی شمع اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات۔ دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے شمع نیوز۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔